हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है 5 मिनट ट्रिक्स। मैं हूं राहुल कुमार और आज मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं वो है बीपीएससी चैंपियन सीरीज की 2022 की। और इसका टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ बिहार इन मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब आधुनिक इतिहास में बिहार का क्या महत्व रहा है, बिहार की क्या महत्ता रही है, इसी को इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसकी ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो हम हर एक वीडियो में काम करते हैं इसमें भी करेंगे, आदि योगी महाशिव का नमन, यानी उनको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। आज जो इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ देख सकते हैं, ये आप स्लाइड को पॉज करके लिख भी सकते हैं यदि नोट करना हो तो। चलिए, अब देर न करते हुए ट्रिक शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि है फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हेल्ड इन। पहली कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की कहाँ पे हुई सेशन, तो ये हुई पटना में 1934 में। तो सीएसपी आप समझ सकते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये पटना में। पटना की पॉपुलेशन अभी भी देखिएगा तो सबसे ज़्यादा है, तो यहीं पे ज़्यादा सीएसपी है, तो पटना इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कस्टमर सर्विस पॉइंट होता है सीएसपी का फुल फॉर्म। ओनली पर्सन टू गेट दिस रत्न टाइटल, ये कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद हैं हमारे, जो बिहार के गांधी भी कहलाते हैं। तो ये ओनली पर्सन है, तो इसलिए एक तरह से ये राज की बात हम लोग कह सकते हैं कि ये और किन्हीं को नहीं मिला है, तो ये राज की बात है, ये इकलौते पर्सन है टू गेट दिस रत्न टाइटल, इसलिए राज से आपका राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है, मुंगेर में। तो इसे कैसे याद करते हैं, देखिए, योग करें मन से, आप पूरा मन लगाकर, दिल लगाकर योग करना चाहिए, तो योग से आपका योगा यूनिवर्सिटी हो जाएगा, विश्व का, वर्ल्ड का पहला। मन से ही आप मुंगेर को यहाँ से कंक्लूड कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ बिहार टू गेट अशोक चक्र, पहले बिहार के वासी जो हैं वो जो अशोक चक्र पाए हैं उनका क्या नाम है, तो ये लेट रणधीर वर्मा, अब नहीं रहे। इसे कैसे याद करते हैं, अशोक रण में धीरज रखता था, तभी वो काफ़ी एक तरह से चक्रवर्ती सम्राट कहलाया था। तो रण में धीरज मतलब रण धीरज से रणधीर यहाँ से उठाएंगे, तो अशोक चक्र पाने वाले लेट रणधीर वर्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रामकृष्ण सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड इन पटना इन 1906, किसके द्वारा, तो बाबा जी ठाकुरदास, इनका आंसर है। कैसे याद करते हैं, रामकृष्ण बाबा जी हैं, ये आप लोग सभी जानते होंगे कि रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे। तो गुरु जी थे तो यानी वो बाबा जी भी थे, तो बाबा जी के आगे ठाकुरदास लगा देना है तो आपको इसका आंसर याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खुदीराम बोस वाज हैंग्ड, कब उनको फांसी लगाया गया। ये सबसे इंडिया के सबसे यंगस्टर फ्रीडम फाइटर रहे हैं, और ये मात्र 18 साल की उम्र थी इनकी जब इनको फांसी दिया गया। ये ओरिजिनल पिक है। तो 18 साल के थे, तो 18 तो ये काफ़ी कम उम्र के थे, तो 08 से इसे याद रखेंगे। तो 19 तो ऑब्वियस है, उसी समय आप सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं भारत में, तो 1908। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खुदीराम बोस वाज रिलेटेड टू, किस पार्टी के थे, तो युगांतर पार्टी के थे। तो ये खुदीराम बोस की देखिए, युगों में स्वयं राम आए, तो युग आप जानते होंगे कि त्रेता युग में राम का अवतार हुआ था। तो युगों में स्वयं राम, स्वयं मतलब खुद ही आए, तो खुद ही राम, युगांतर पार्टी है, इस तरह से आप याद रख पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रेवती नाग वाज एसोसिएटेड विथ, ये ढाका अनुशीलन समिति से इनका एसोसिएशन था, एक तरह संबंध था। ये भागलपुर से ऑपरेट कर रहे थे। तो ये एक पिक से धनो बसंती, ये शोले की एक इम्पॉर्टेंट देख सकते हैं, कैरेक्टर हैं दोनों, तो धनो से ही याद रखेंगे। ढाका अनो जो इसका है ANN उससे अनुशीलन, ढाका अनुशीलन समिति, बसंती को सिर्फ आप थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो आपको रेवती याद आ जाएगा। रेवती नाग किससे है, तो ढाका अनुशीलन समिति से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये इसका बिहार में मेजर सेंटर कहाँ पे था, तो छपरा एवं पटना। तो इसका कैसे याद करते हैं, HSRA पता करके छापा मारते थे अंग्रेज़ों पर, मतलब एक तरह से थोड़ा सा हिंसात्मक इनका रवैया था। तो ये पता करके, मतलब पता से आप पटना को याद कर पाएंगे, छापा मारते थे मतलब छपरा, पटना और छपरा में इनका केंद्र था, सेंटर था। लोटा रिवोल्ट वाज हेल्ड इन मुजफ्फरपुर, 1856 में हुआ था। इसके जस्ट बाद हमारा जो मेन सबसे बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ 1857 में। तो लॉट ऑफ विद्रोह इन मुजफ्फरपुर, और ये मुजफ्फरपुर के ही थे खुदीराम बोस, जो कि जिनका 1908 में फांसी लगाया गया। एक्चुअली वो किंग्सफोर्ड को माने जा रहे थे, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चंद्र चाकी दोनों थे। इन्होंने खुद ही अपने आप को एक सुसाइड कर लिया था पकड़े जाने पर, और ये नहीं कर पाए तो इनको फांसी दी गई। किंग्सफोर्ड को मारने गए थे लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। तो चलिए, काफ़ी यहाँ पे एक तरह से मुजफ्फरपुर सेंटर रहा है विद्रोह का। तो लॉट ऑफ विद्रोह मतलब बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ, तो लॉट से ही आप लोटा याद रख सकता है। अब आपको जानकारी के लिए कि लोटा विद्रोह एक्चुअली जेल के वासियों के लिए हुआ था, जेल में जो थे उन्होंने ही ये विद्रोह किया था।
नेक्स्ट देखते हैं गोल्डन लीग इस्टेब्लिश्ड इन देवघर ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट आपको पता होना चाहिए 1905 में हुआ था। ये वरेंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था देवघर में। तो गोल्डन वर मतलब आप जानते हैं कि जो वर मतलब यहाँ पे एक तरह से ग्रूम को बोला जा रहा है, ग्रूम मतलब दूल्हे को। तो गोल्डन वर काफ़ी सोना मतलब चेन वगैरह देखिए, गोल्डन एक तरह से स्कूटर भी गोल्डन है इसका, तो सब कुछ यहाँ पे गोल्ड गोल्ड है। तो गोल्डन से ही आप गोल्डन लीग को याद रखेंगे, वर से आपका वरेंद्र कुमार घोष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राहुल संस्कृत्यान एक्टिव इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फ्रॉम, कहाँ से वो थे राहुल संस्कृत्यान? वो छपरा से थे। तो एक यहाँ पे पिक आप देख सकते हैं कि गांव में अभी भी काफ़ी स्कूल ऐसे हैं जिनमें छप्पर है। छप्पर मतलब वो होती है ना, क्ले को एक तरह से हिट करके जो बनाई जाती है। तो यहाँ पे आपको पिक में दिखाई दे रहा होगा। तो राहुल संस्कृत पढ़ा छप्पर वाले स्कूल में, तो छप्पर वाले स्कूल देखें संस्कृत पढ़ा है, तो छप्पर से ही आप छपरा याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लैंड डोनेटेड फॉर सदाकत आश्रम इन पटना बाई, जो सदाकत आश्रम हमारा फेमस है पटना में, एक कुर्जी के पास है। वो किसने उस लैंड को डोनेट किया था, दान दिया था? तो खैरू मियाँ। तो ये देखिए पिक है वहाँ की। आश्रम में खैरियत है, आश्रम में सभी लोग खैरियत से ही रहते हैं, तो सदाकत आश्रम यहाँ से आप जान पाएंगे। खैरियत से आपको खैरू मियाँ का एक तरह से रिमेंबर कर पाएंगे इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार विद्यापीठ वाज इनऑग्रेटेड इन 1921 बाई, तो इसका जो उद्घाटन हुआ था वो महात्मा गांधी ने किया था। तो ये विद्यापीठ मतलब विद्या की आंधी बाई गांधी, तो विद्या की आंधी मतलब पूरा अवेकनिंग एक तरह से भारत का गांधी जी ने ही किया था उस समय ब्रिटिशर्स के दौरान। तो ये भी गांधी जी ने ही किया विद्यापीठ का इनॉग्रेशन, उद्घाटन। द मदरलैंड, ये फेमस है, ये आपका हॉट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर वाज पब्लिश बाई मजहरूल हक, तो मदरलैंड मजरूल, ये मेम से आप इसको याद रखेंगे। और ये जो मदरलैंड है ये अभी जस्ट आपको दिखाया गया, सदाकत आश्रम में रह के ही मजरूल हक इसे पब्लिश करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वराज पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1923, ये किसके द्वारा हुआ था? सभी को याद ही होगा, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। तो अपना राज है, तैस में सब बोलता है कि अपना राज है, तो तैस से ही हम 23 याद रखें। 23 याद आ गया, 23 तो 19 लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सत्याग्रह इन चंपारण वाज ऑथर्ड बाई, इस बुक को किसने लिखा है? तो राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार में सत्याग्रह होगा तो इसके प्रति बुक कौन लिखेगा? चंपारण बिहार में ही है, तो बिहार में जो सत्याग्रह होता है उसका बुक भी लिखेगा बिहार के ही गांधी, जो कि हैं राजेंद्र प्रसाद, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाई सोशलिज्म बुक वाज रिटन बाई, किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण। तो ऐसे भी जयप्रकाश नारायण को एक तरह से बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी नेता रहे हैं। तो जयप्रकाश रिवॉल्यूशनरी हैं और किसी भी चीज़ को क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे सोशलिज्म है, समाजवाद, तो क्यों समाजवाद? तो इसमें भी इन्होंने अपना एक क्वेश्चन उठाया, तो इससे आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वदेशी लीग इस्टेब्लिश्ड इन पटना इन 1930 बाई, स्वदेशी लीग की स्थापना जो पटना में किसके द्वारा की गई? सर अली इमाम। इसे याद रखने की एक मज़ेदार ट्रिक है, देखिए स्वदेशी इमली खट्टी होती है, देखिए काफ़ी ऐसी भी अब नई आ रही हैं जो मीठी भी होती है, स्वीट टैमरिंड के नाम से। तो ये स्वदेशी इमली खट्टी, स्वदेशी से आप स्वदेशी लीग को आप याद कर पाएंगे। इमली से आप IM फॉर इमाम, अली फॉर अली इमाम यहाँ से याद है। खट्टी से एक और चीज़ आप कर सकते हैं 30, तो आप 1930 में इमाम अली के द्वारा स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी। अब तीनों बातें यहाँ से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉल्ट मूवमेंट इन दरभंगा वाज अंडर लीडरशिप ऑफ सत्यनारायण सिंह के द्वारा हुआ था यहाँ पे नमक विद्रोह, नमक आंदोलन। तो सॉल्ट और सत्यनारायण सिंह सभी देखिए एस से चल रहा है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे सही ऑप्शन मार्क कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज हेडेड बाय आचार्य नरेंद्र देव। फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ भी वही CSP की चर्चा है। तो इसमें क्या है, हेड जो रहे वो नारा, काफ़ी नारेबाजी हुई तो उन्होंने नारा दिया हेड, तो नारा दिया से यहाँ से आप नारा से नरेंद्र देव याद कर पाएंगे, सिर्फ आचार्य आपको लगाना है। तो नारा दिया नरेंद्र देव ने, नारा दिया फर्स्ट CSP में, CSP फॉर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। चलिए इन 1937 प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन वाज हेल्ड एंड सीट्स वॉन बाय कांग्रेस। मतलब 1937 के जो प्रोविंशियल प्रांतीय चुनाव थे विधानसभा के, उसमें सीट्स कितने कांग्रेस ने सीट जीते? तो वो है सही आंसर 98। ये आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। इसका एक मैं अलग से वीडियो भी डालूंगा, उसको आप देख लीजिए, शॉर्ट वीडियो रहेगी, उससे आपको सारा इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी प्रांतीय विधानसभा चुनाव के बारे में 1937 वाला। फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री इन बिहार आफ्टर प्रोविंशियल इलेक्शन, ये भी 1937 का प्रांतीय चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है। किसके लीडरशिप में बना था पहला जो एक तरह से
सरकार किसके लीडरशिप में बनी थी? तो मोहम्मद यूनुस थे, ये न्यू थे, पहले थे। और उस समय एक और चीज़ पीएम बोला जाता था, जो प्रोविंस के जो भी हेड होते थे, प्रोविंशियल हेड को मतलब प्रांतीय मेन हेड को पीएम बोलते थे। तो ये न्यू थे से आप यूनुस मोहम्मद यूनुस याद कर पाएंगे। और हालांकि इन्होंने कभी भी विधानसभा को फेस नहीं किया था। ये मार्च 1937 से जुलाई 1937 तक रहे। उसके बाद फिर श्री कृष्ण सिंह आ जाते हैं और वो टेक ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली वाज रामदयालु सिंह है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो 1937 के ही इलेक्शन के बारे में बात हो रही है। तो उसमें बिहार विधानसभा राम का नाम लेकर शुरू किया गया। तो राम का नाम लेकर हम शुरू कर रहे हैं, मतलब यहीं से आप राम दयालु सिंह का नाम याद कर पाएंगे। लेकिन यदि पूछा जाए आपका इंडिपेंडेंट वाले जो चुनाव रहे, इंडिपेंडेंट इंडिया के चुनाव इलेक्शन में उस बिहार के फर्स्ट कौन थे स्पीकर? तो है बिंदेश्वरी सिंह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ बिहार इन्वॉल्व इन इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज, ये कृष्णा सिंह है, फर्स्ट सीएम भी रहे। तो पहले वोट के लिए आग्रह, फिर सत्य के लिए भी इन्होंने आग्रह किया, तभी तो पहले वोट के लिए किए तभी तो ये सीएम बन पाए। फिर सत्य के लिए भी आग्रह किया, इंडिविजुअल सत्याग्रह भी इन्होंने ही सर्वप्रथम किया। इस तरह से आप इस सभी 2500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लाऊंगा इसका पार्ट बी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स एंड देखने के लिए भी थैंक्स।